अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम अफजल। तो अभी हम प्रोटीन का जो हमने पढ़ा था, इंट्रो पढ़ा था, प्रोटीन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और प्रोटीन्स के मोनोमर्स अमाइनो एसिड मैंने आपको बताया था। तो हम अभी इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड। बार बार हम ये कहते आ रहे थे कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड है क्या भाई? अभी हम ये देखेंगे अमाइनो एसिड क्या है। कि अमाइनो एसिड्स जो है, सबसे पहले पॉइंट आपको पता है कि अमाइनो एसिड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन से मोनोमर्स हैं। तो यानी ये मैंने आपको ऑर्गेनिक या बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप्स बताए थे। एक मोनोमर्स होते हैं, एक पॉलीमर्स होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के या बायोमॉलिक्यूल्स के मैंने टाइप बताए थे। तो प्रोटीन्स के ये अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि अमाइनो एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल। ये पॉइंट तो आपको नोट करना है, ये आप याद रख लें। उसके बाद में प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं। तो अमाइनो एसिड मैंने लिख लिया है कि मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट पॉइंट मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या हम इनको क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं या वहाँ पे बनते हैं। उसके बाद में अमाइनो एसिड कितने होते हैं? अगर हम डिफरेंट बुक्स की बात करें तो डिफरेंट बुक्स में जो अमाइनो एसिड की जो वैल्यू लिखी है वो डिफरेंट है। ये हम एवरेज लेते हैं कि 170 अमाइनो एसिड जो है हमारी बॉडी की, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल कितने अमाइनो एसिड मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं कि 170 अमाइनो एसिड जो है, 170 अमाइनो एसिड हमारे सेल्स और टिश्यूज में मौजूद होते हैं। 170 कुछ फ्री फॉर्म में होते हैं, कुछ कंबाइन फॉर्म में होते हैं, कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ मतलब कंबाइन होके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या कुछ फ्रीली फॉर्म में साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा में या डिफरेंट हमारे जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के वहाँ पे मौजूद होते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड जो है हमारी प्रोटीन के, हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी उन प्रोटीन के मोनोमर्स का काम करते हैं। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 25 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। 170 अमाइनो एसिड से 25 अमाइनो एसिड जो हैं कि प्रोटीन्स में नियरली हमारी बॉडी के जो भी प्रोटीन्स है वो 25 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स, अगर हम बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में बहुत सा नियर अबाउट किसी बुक में लिखा हुआ था कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें कि अगर एक सेल की हम बात करें, एक सेल में 10,000 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हो सकते हैं। मतलब एक सेल के अंदर, अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सेल के अंदर 10,000 डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन्स होते हैं। तो आप अभी समझ सकते हैं कि अमाइनो एसिड की कितनी नीड है। तो हमारे बॉडी के जो मोस्ट प्रोटीन्स है वो क्या है, उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 बेसिक अमाइनो एसिड। ये 3 पॉइंट ज़रा कंफ्यूजिंग है, ये आप थोड़ा सा रटा लगा लें या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लें कि अगर एग्ज़ाम पूछने वाला या पेपर निकालने वाला हमारे क्वेश्चन पूछता है कि टिश्यूज़ एंड सेल्स की अगर बात करता है कि टिश्यू, अगर हमारी बॉडी के जो टिश्यू या सेल्स हैं उनमें अमाइनो एसिड का नंबर कितना होता है, आप कहेंगे 170। प्रोटीन्स के कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स को बनाने में अमाइनो एसिड कितने काम आते हैं? 25 आप कहेंगे। मगर मोस्ट, अगर वो वर्ड मोस्ट यूज करता है कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी अमाइनो एसिड, तो आप क्या कहेंगे? 20 अमाइनो एसिड्स। वो 20 बेसिक अमाइनो एसिड से मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, सीराइन अमाइनो एसिड है, वेलाइन अमाइनो एसिड, सिस्टीन अमाइनो एसिड है, ईटीसी बहुत सारे अमाइनो एसिड है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम करते हैं बात पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक अमाइनो एसिड, अगर हम एक अमाइनो एसिड, सिंपल अमाइनो एसिड की बात करें तो हमारे उस अमाइनो एसिड के भी कंपोनेंट होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है जो NH2 है, ये बेसिक ग्रुप है। और सेकंड पार्ट है अमाइनो ग्रुप, एसिड ग्रुप।
जो कौन सा होता है COOH। ये आपने पढ़ा होगा शायद कि इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड पार्ट है अल्फा कार्बन। फोर्थ पार्ट है आर ग्रुप। आर ग्रुप, अच्छा ये तो फिक्स है, अमाइनो ग्रुप NH2 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिड ग्रुप COOH है, ये फिक्स है। अल्फा कार्बन ये भी एक सेंटर पे कार्बन होगा, ये भी फिक्स है। अगर हम आर की बात करें तो आर, एवरी अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट आर ग्रुप। आर ग्रुप किसी अमाइनो एसिड में H हो सकता है, आर ग्रुप किसी अमाइनो एसिड में CH3 हो सकता है, आर ग्रुप की किसी अमाइनो एसिड में CH2OH हो सकता है। यानी कि आर ग्रुप जो है उसका काम क्या होता है, शोज वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई अमाइनो एसिड जो है उनके नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए लाजमी होते हैं, एक क्या है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप तो एवरी अमाइनो एसिड में होगा, अल्फा कार्बन एवरी अमाइनो एसिड में होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एवरी अमाइनो एसिड में होगा। अगर आर ग्रुप की बात करें तो क्या आर ग्रुप ऑल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में सेम होता है? नहीं होता भाई। यही तो वजह है आर ग्रुप की पार्टिकुलर। आर ग्रुप जो है एक डिफरेंट अमाइनो एसिड के पास डिफरेंट होता है, ये स्पेसिफिसिटी शो करता है, स्पेसिफिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड की शो करता है। यानी कि आर ग्रुप अगर H होगा तो वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा, आर ग्रुप अगर CH3 होगा तो वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा। यानी कि आर ग्रुप शोज द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये आर ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी हम स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में हमने ये जो पार्ट्स लिखे हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। ये जो आपको बिटवीन कार्बन नजर आ रहा है C, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन क्या काम होता है, अल्फा कार्बन बैकबोन होता है अमाइनो एसिड का, बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है कि जो अगर इस आर ग्रुप अल्फा कार्बन को हम निकाल दें तो इनकी अरेंजमेंट भी हो सकती है, ये आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं, मगर वो अमाइनो एसिड नहीं होंगे भाई। तो ये हो गया अल्फा कार्बन। उसके बाद में ये है हमारा NH2 अमाइनो ग्रुप, ये रहा हमारा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद में ये है आर ग्रुप। आर ग्रुप के बारे में आपको लाजमी याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि आर जो ग्रुप है वो वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड को शो करता है। या आर ग्रुप आपको ये भी मतलब जो एग्जामिनर होता है ना, वो जो है वर्डिंग को घुमाता है, हमें डिफरेंट काइंड्स के वर्ड देता है कि अगर MCQ आता है तो उनमें डिफरेंट काइंड के वर्ड यूज़ करता है, उसका मतलब सेम ही होता है। यानी कि आर ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, आर ग्रुप शोज द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, आर ग्रुप शोज द वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड, आर ग्रुप शोज द स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड। हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब आपको जनरल ये वर्ड्स जो है आपकी बुक में लिखे होंगे कि आर ग्रुप के बारे में, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक अमाइनो एसिड जो हैं उनके बारे में लिखेंगे, लाइक ग्लाइसिन की जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, सीराइन की जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद एलेनाइन की जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, और अमाइनो एसिड के टाइप्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे बता दें अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।